आप सभी का डायरेक्ट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमारे लिए डिवाइन ने कुछ भी मैसेज नहीं दिया है, तो आज जो टॉपिक है नो मैसेज टॉपिक, लेकिन फिर भी हमारे लिए कोई तो कोई मैसेज डिवाइन के द्वारा ज़रूर दिया गया है। आज हमारे लिए क्या मैसेजेस होंगे वो हमारे कार्ड ही बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ कुछ राज निकल कर आने वाला है ज़रूर सामने के लिए। तो यहाँ हम लोग लेने वाले हैं पिक अ कार्ड रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर नो टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम ले रहे हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। तो आप कोई भी एक कार्ड जल्दी से चुन लीजिए, ये 1 ये 2। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा पिक अ कार्ड रीडिंग। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन हमारे लिए कोई मैसेज होगा तो हमें ज़रूर मिलेगा। ओ माय गॉड, इतना शफल करने के बाद भी वही आया जो हमारे शॉर्ट्स में आया है, और दूसरा आया है प्रीशियस टाइम। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन और प्रीशियस टाइम, तो ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। भले ही आप एक कार्ड चुन सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो रीडिंग दोनों देख सकते हैं। तो आप जल्दी से अपनी इंट्यूशन पावर से कोई एक कार्ड चुन लीजिए, या फिर आप रीडिंग पूरी की पूरी देखिएगा, और हमारे मैसेज वाले जो कमेंट मैसेज होता है वहाँ पर टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आप चुनिए, डिवाइन से प्रेयर कीजिए, फेरी मदर से प्रेयर कीजिए, और चाहे तो प्लीज़ दोनों रीडिंग देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में फर्स्ट हमने लिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। आप खुद भी जानते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। एक बहुत बड़ा मेजर चेंज। बहुत बड़ा मेजर चेंज किस बारे में? कई बार हम लोग के लाइफ में बहुत गलत हैबिट्स को हम लोग लेकर चल रहे होते हैं, और जब हम उस हैबिट को चेंज करते हैं या उसका परिवर्तन करते हैं, तो हम लोगों की लाइफ में नई चीज़ें होने लगती। अब यहाँ बात करें परिवर्तन की, तो परिवर्तन जीवन में जब भी ये मोड़ आता है, तब हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगती हैं। हमारे लाइफ की रूटीन चेंज होने लगती है, सोच का तरीका बदलने लगता है। कई बार कई लोग इस परिवर्तन का विरोध भी करते हुए देखे गए कि हमें अब स्थान परिवर्तन नहीं करना है, अब हम बार बार कितना परिवर्तन करें, या फिर कई बार जॉब बार बार बदलना पड़ता है। तो सोचता है इंसान कि कितने बार हम ये सब बदलते रहेंगे, क्योंकि वो कई बार एक जगह रहकर कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर बाद में वहीं के वहीं वो फिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि उनका रूटीन आ जाता है। लेकिन आपका रूटीन नहीं आता। जिस लोगों ने इस कार्ड को चुना है, उनकी कभी भी लाइफ एक जैसे स्थिरता की ओर कभी भी नहीं रही होगी। हमेशा आपने अपने लाइफ में बदलाव देखे होंगे, या तो आपके शरीर में भी कई बार बदलाव देखे होंगे, या फिर आपकी सोच में आपने कई बार बदलाव देखा होगा। कई बार अचानक से आपको ऐसा लगता है कि आप एक नेतृत्व करते हुए नज़र आ रहे हैं, और फिर कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, हम नेतृत्व नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ का नेतृत्व हमसे नहीं हो पाएगा। तो आश्चर्यजनक परिवर्तन हमेशा आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलते रहते हैं। कई बार आपकी चीज़ें चेंज हो जाती है, कई बार आपका सामान चेंज हो जाता है बार बार, कई बार आपका स्थान बार बार चेंज हो जाता है, कई बार आपके फ्रेंड्स बार बार बदलने लग जाते हैं। जो आपके अपने फ्रेंड्स होते हैं वही बदल के और फिर अचानक से आपके नए फ्रेंड बनने लग जाते हैं, और फिर वो भी धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम किसी के करीब जाते हैं, तो वो इंसान या तो आपसे दूर हो जाता है, या तो वो आपसे नफरत करने लग जाता है, या आपको हमेशा ये फील होता है कि जब दोस्ती हो जाती है तो अचानक से वो दोस्ती ख़त्म हो जाती है, और फिर से आप एक नई दोस्ती की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। तो आपका जीवन मोस्टली यहाँ पर निकल कर आ रहा है एक कैटरपिलर की तरफ। कई बार कैटरपिलर ये नहीं सोचता है कि वो फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो एक कष्टदायी
परिस्थिति से भी गुजरता है, लेकिन जब वो तितली बनकर बाहर निकलता है तो सब लोग उसको आश्चर्यचकित में देखते हैं, उसको देख के खुश होने लग जाते हैं। बटरफ्लाई को देखकर कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। बट ये कैटरपिलर से लेकर जो बटरफ्लाई बनने की जो एक प्रोसेस है, उसमें उसको बहुत कुछ देखना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है, तब जाके इस ब्यूटीफुल बदलाव को वो अपने अंदर देख पाता है। तो उसी प्रकार आपके जीवन में भी कई बार ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, कई बार बिग ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखा है और छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होते रहते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं ताकि आप हायर गोल की तरफ आगे बढ़ते जाएं और आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्वीकार्य भी करते हैं और बहुत खुशी से आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपका मानना है कि ये जो भी परिवर्तन हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है और आपके लिए ये परिवर्तन हमेशा गुड न्यूज़ लेकर ही आता है। भले ही आपको कष्ट मिलते हैं या आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना भी करता है, दर्द का भी अनुभव करना पड़ता है, अप्रिय घटनाओं का भी अनुभव करना पड़ता है, कभी कभी लोग भी बदल जाते हैं, कभी अपने पराये हो जाते हैं और या कल्पना से भी अधिक आश्चर्यजनक आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लेकिन आपके जीवन का ये परिवर्तन की कहानी क्यों लिखी गई है, अब वो हम टैरो कार्ड से चेक करते हैं कि ये आपकी परिवर्तन की कहानी या ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी बार बार क्यों हो रही है, क्यों लोग बदल जा रहे हैं, क्यों बार बार आपकी स्थितियों में चेंजेस आते जा रहे हैं, क्यों आपको बार बार एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। तो इस बदलाव का क्या कारण है, इस विश्वास आप बना के रखना चाहते हैं, बट अब कई बार आपको फील होता है कि ये परिवर्तन आपके लिए क्यों है। कई बार प्रश्न उठता है ये परिवर्तन आपके लिए क्यों है। तो चेक करते हैं ये परिवर्तन आपके लिए क्यों है। ओके, यह आपके लिए परिवर्तन क्यों है, इसके ये जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर उसको यदि हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये हर बार का जो परिवर्तन होता है वो ईश्वर द्वारा ही किया जाता है आपके जीवन में। या आप लोगों का परिवर्तन देख रहे हो, दोस्तों में चेंजेस देख रहे हो, परिवार के सदस्यों में चेंजेस देख रहे हो, या फिर अपनी जगह में परिवर्तन होते हुए देखते हैं। अपनी हैबिट्स को भी आप कई बार चेंज कर लेते हैं, या फिर आपके स्वभाव एटीट्यूड में भी आप कई बार चेंजेस देखते होंगे। कई बार अचानक से आपको कई बार गुस्सा आता है तो अचानक से आप शांत भी रहते हैं। ये सारी कहानी आपके ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी हुई है और ये ट्रांसफॉर्मेशन हर बार आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, एक नई दिशा दिखाना चाहता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन हर बार आपके लाइफ में आप देखते रहते हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देखते ही क्यों हैं? तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन देखने का अर्थ ये है कि आप हर बार नई प्रॉस्पेरिटी को देख सके। ये अपॉर्चुनिटी आपको नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपकी अपॉर्चुनिटी ये ऊपर उठाने के लिए होती है। और बार बार ये जो परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने लाइफ में देखते हैं, ये सिर्फ डिवाइन के द्वारा ही तय किया जाता है। जब भी उनको आपको एक नई चीज़ सिखानी होती है या नए चीज़ों से आपको अवगत कराना होता है, आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, क्योंकि आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को सहन करना भी जानते हैं, उसमें से बाहर निकलना भी जानते हैं और अपने आप को परिवर्तन करने का आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प है। कई बार आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी देखा जाता है, दिखाया जाता है, ताकि आप उन बुरे लोगों से बच सको जो आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं या जो आपको नुकसान या फिर कुछ चोरी करना चाहते हैं, धमकी देना चाहते हैं या फिर आपको चीट करना चाहते हैं, क्योंकि धोखेबाज का कार्ड है। ये धोखेबाज लोग हमेशा कुछ न कुछ इस फिराक में रहते हैं कि किसी चीज़ को लेकर उठो, भागो, और ये सारी चीज़ों को आप हैंडल अकेले ही कर सकते हैं। और इसलिए आपके लाइफ में ये बार बार ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, ताकि हर बार आपके साहस में वृद्धि हो, हर बार आप डिसिप्लिन वे में कार्य कर सके, हर बार आप चुनौतियों को और ज़्यादा बेहतर ढंग से सॉल्व कर सके। और इसलिए बार बार आपके जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन दिए जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कई बार आपको डिलेज भी शो करते होंगे, आपके कार्यों में डिले शो करते होंगे, लेकिन हर बार आपको एक गुड न्यूज़ के रूप में ही ये ट्रांसफॉर्मेशन
आपके सामने आता है। बाद में आपको उसमें अच्छा ही लगता है, भले ही बार बार देखने से आपको दुखी होती है, लेकिन आपको अंततः अच्छा ही लगता है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं हर बार आप नए लोगों से मिले, आपके लाइफ में बहुत सारे लोगों का जमावड़ा हो, इसलिए हर बार वो नई जगह आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं और वहाँ पर आपके लोग, आपके पुराने जन्म के लोग, वो आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं। तो इसलिए आपके जीवन में ये बार बार जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किए जा रहे हैं, वो आपकी बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं, आपकी ग्रोथ देने के लिए किए जा रहे हैं। अब देखते हैं हमारे मोनोलॉजी कार्ड से कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बार बार आपके लाइफ में आपको क्यों देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अब महादेव जी का संदेश लेना चाहूँगी मैं। ये महादेव जी का संदेश आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? महादेव जी का संदेश, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप जिस सिचुएशन में रहते हैं और उस वहाँ पर यदि कोई नेगेटिविटी होती है या फिर ऐसी स्थिति रहती है जहाँ पर आपको अपग्रेड होने में या आगे बढ़ने में दिक्कत फील होती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कभी भी दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों को हराने के लिए या उनकी नेगेटिविटी से आपको बचाने के लिए आपको बार बार ट्रांसफॉर्मेशन का चेहरा देखना पड़ता है। आपको कुछ चीज़ों को समझाने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि अनुभव होता, तो आपके अनुभवों में और ज़्यादा वृद्धि करने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में दिए जाते हैं ताकि नए नए अनुभवों से आप अवगत हो सके। कई बार हम लोग जो देखते हैं वो नहीं होता और कई बार जो होता है वो भी हमें दिखाई नहीं देता, और इस कारण कई बार हम कंक्लूजन तक पहुंच नहीं पाते हैं कि हमारी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लाइफ में हमें नई चीज़ों को लर्न करवाता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है, हमें लॉजिकल बनाता है और साथ में हमें इमोशनल टच भी देता है। आपके कॉन्फिडेंस में हमेशा वृद्धि होती रहे, आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ना रहें और आपको हमेशा सक्सेस मिलती रहे। और देखो, जब इंसान को अपनी छुपी हुई धीरे धीरे ताकतों के बारे में पता चलता जाता है तो वैसे वैसे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाता है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हर बार आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता ही है। और इसलिए आप कभी भी पॉसिबल और इम्पॉसिबल के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि आपके लिए एक ही चीज़ है, कुछ भी हो जाए सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप बिलीव करते हो कि इम्पॉसिबल आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है। हर चीज़ आपके दायरे में है, हर चीज़ आप कर सकते हो। आपके अंदर एक ऐसी पावर है जो बहुत कम लोगों में होती है, और वो है एडजस्टमेंट की पावर। आप लोगों के स्वभाव के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। यदि कोई आपके सामने हंसमुख लोग आ जाए तो आप अपने चेहरे पर हंसी ले आते हो, कोई आपके सामने सीरियस मैटर होता है तो वहाँ पर आप अपने आप को एक मैच्योर्ड इंसान की तरह दिखाते हो। कोई आपके सामने बच्चा आ जाता है, वहाँ पर आप बच्चों जैसे हरकत करने लग जाते हो। अचानक से कोई आपके लाइफ में किसी एक वस्तु से प्रेम करने वाला मिल जाता है, जैसे मान लो कि मैं क्रिस्टल की बात करी और कोई है जो क्रिस्टल से बड़ा प्रेम करता है, तो आप उसमें एडजस्ट हो जाते हो और उसके साथ क्रिस्टल की बातें करना स्टार्ट करते हो। तो ये जो एडजस्टमेंट वाला है आपका, वो स्वभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे, इसलिए आपके लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्यों ट्रांसफॉर्मेशन बार बार हो रहा है, तो कारण यही है कि आप किसी एक कंफर्ट जोन में फिक्स ना हो जाओ। क्योंकि जब हम लोग किसी एक दायरे में फिक्स होके रहते हैं तो हमारी मेंटेलिटी उसी दायरे के अनुसार ढल जाती है। बट आप हर बार नए लोगों से मिल रहे हो, नए लोगों से डील कर रहे हो, नए लोगों को अप्रोच कर रहे हो, तो हर बार जो नए लोगों के लिए आप चीज़ें देख रहे हो वही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हो। क्योंकि अब आपके पास कोई भी कैसे भी टाइप के लोग आए, आप उनको डील करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, और इसीलिए आपके लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में ना रहें, बल्कि हर बार एक नई लर्निंग करके नए अनुभव के साथ आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आप अपने आप में सफिशिएंट है। इसलिए आपके जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बार देखने को मिलता है, बहुत बार देखने को मिलता है, और ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपके और ज़्यादा प्योरिटी की जा सके।
देखो, जब सोना रहता है तो उसको फिर पहले आग देकर उसको पिघलाया जाता है, फिर उसको मशीन में डालकर चपटा किया जाता है, फिर डालता जाता है, फिर डाला जाता है, फिर एक लंबी प्लेट बनती है, फिर उसको जाकर एक मशीन में डालकर उसका एक ऑर्नामेंट बनाया जाता है। तो एक ही सोने को कितनी बार उस मशीन से गुजरना पड़ता है, चपेट खानी पड़ती है, आग की भट्टी में जाना पड़ता है, और ये सारी चीज़ तभी होती है एक जब सुंदर ऑर्नामेंट बनकर जब हमारे सामने सोने का कोई ऑर्नामेंट आता है। तो वैसे ही आप एक सोना के ऑर्नामेंट बनने जा रहे हो, गोल्ड के एक सुंदर ऑर्नामेंट बनने जा रहे हो, इसलिए बार बार आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखना पड़ता है। और यदि आपके साथ ये अनुभव हो रहा है कि मुझे कई बार चीज़ों से गुजरना पड़ता है, कई बार आप एक चीज़ में बिलीव सिस्टम रेडी करते हो और अचानक से उसी बिलीव सिस्टम को तोड़कर आपको एक नई बिलीव डेवलप करनी पड़ती है, कई बार आप एडजस्ट कर रहे होते हो और अचानक से आपको एक नए एडजस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है, अचानक से आप कुछ लोगों से, नेगेटिव लोगों से बाहर आते हो और आपको लगता है चलो छुटकारा मिला, बट नहीं, फिर कोई नेगेटिव लोग आते हैं और आपके जीवन में ये नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अपने आप में बार बार काफ़ी इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्वीकारते हैं, सरेंडर हो कि डिवाइन के इस अपॉर्चुनिटी को ले लेते हैं और कभी भी रिजेक्शन नहीं करते, चाहे कोई आपको रिजेक्ट करे। आप हमेशा अपने ट्रांसफॉर्मेशन को पॉजिटिव वे में लेकर अपने आप में चेंजेस देखते हैं, और यदि ये आप करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और देखते हैं सेकंड वाला कार्ड जिसने भी चुना है, प्रीशियस टाइम। तो देखते हैं आपके लिए प्रीशियस टाइम क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं जिन्होंने प्रीशियस टाइम चुना हुआ है। प्रीशियस टाइम का मतलब क्या है कि आपके लिए वक्त की बहुत ज़्यादा वैल्यू है आपके लाइफ में। कुछ लोगों की आदत होती है बार बार ऐसे करके घड़ी देखना या दीवार पर घड़ी देखना, मतलब बिना घड़ी देखे उनका टाइम नहीं जाता है। हर थोड़ी देर बाद आके देखिए, अरे अभी कितना टाइम हुआ, अभी कितना टाइम हुआ। मतलब आपको हर चीज़ टाइम के अनुसार करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप लोगों की भी वक्त की बहुत ज़्यादा कीमत करते हैं। हर पल आप आनंद लेना चाहते हैं। आपके पास काम इतने सारे हैं और आपको कई बार वक्त भी कम पड़ जाता है कि 24 घंटा ही क्यों है, क्यों नहीं 36 घंटे हैं, क्योंकि आप खुद का भी टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और आप टाइम की वैल्यू इसलिए करते हैं ताकि दूसरों का भी टाइम बर्बाद ना हो सके। आप हमेशा इस पल का ध्यान रखते हैं क्योंकि आप टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग पिछले टाइम जो भी कुछ बीता हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं। कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, 30% लोगों की बात कर रही हूँ। अपने अपने अनुभवों के अनुसार सोच के देखिएगा कि क्या हम कई बार पास्ट में हुई घटनाओं को बार बार हम रिकॉल करते रहते हैं, क्या हमें वो बातें बार बार याद आती रहती हैं, क्या उनसे लिए हुए अनुभव को लेकर आप आगे बढ़ते रहते हैं। आप में से कई लोग एकांत में रहकर, शांति में रहकर अपने कार्य करते रहते हैं। क्या आप लोग कई बार टाइम को एक जादू मानते हैं और समय के अनुसार कई लोग बढ़ती हुई उम्र को भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या सोचते हैं कि अरे इतना वक्त कैसे बदल गया। तो वक्त और वक्त बदलने का जो सिलसिला है वो आपको कई बार डराता भी है, कई बार आपको रोमांचित भी करता है और कई बार उसके आए हुए एक्सपीरियंस को आपको मन में गुदगुदाता भी है। तो ये एक ज्ञान है ना। बहुत लोग चीज़ों की वैल्यू करते हैं लेकिन आप वैल्यू करते हो टाइम की। यदि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आपके दृष्टिकोण में जीवन को प्रभावित कैसा किया जाए, जीवन को और बेहतर कैसे बनाया जाए, जीवन में और सक्सेस कैसे क्रिएट की जाए, कैसे अपने सीमाओं को छोड़कर असीमित होकर लाइफ को और सुंदर कैसे बनाया जाए, दूसरों की भी समय का ध्यान रखना, अपने समय का ध्यान रखना, फैशन, समय के अनुसार हो रहे नए नए फैशन को अपनाना, हो रहे नए नए खाद्य पदार्थ को अपनाना। आप हर चीज़ में समय के अनुसार चलना चाहते हैं, समय के प्रति आप जागरूक रहते हैं, आप समय के अनुसार नियंत्रित भी रहते हैं और कई बार आप समय के अनुसार ही चलना पसंद करते हैं। तो यस, आप बिल्कुल वर्तमान में जी रहे हैं और कई लोग अपने पास्ट में जी रहे हैं। तो देखते हैं आपके लिए टाइम की वैल्यू क्यों ज़्यादा है। ओके, मैंने कहा ना, आप पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं, बार बार उन घटनाओं को याद करते हैं जहाँ पर आपने एक बुरा वक्त देखा था, जहाँ आपने
अपने आप को बंधा हुआ महसूस किया था। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप अपनी प्रगति के मार्ग को देखते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके अंदर एक शक्तिशाली इंसान का भी आप अनुभव करने लगे। क्योंकि एक वक्त था जब आप डरे हुए, सहमे हुए, मुरझाए हुए थे, लेकिन एक वक्त अब ऐसा आया है जहाँ पर आप मुसीबतों में भी हाथ डालकर वहाँ से सॉल्यूशन निकालना आपको आ गया है। क्योंकि ये जो वक्त आपने बदला है, ये अपनी पावर से बदला है, अपनी सोच से बदला है, अपने एटीट्यूड से बदला है। आपके अंदर जो एक विचारधारा थी कि मुझे वक्त के अनुसार चलना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो मेरे को सीखने मिल रहा है वो मुझे सीखकर आगे बढ़ना है, प्रभु की भक्ति में ही आपका मार्ग प्रशस्त होगा, ये धारणा आपको हमेशा रेडी रखती है। और आज आप वर्तमान में बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं अपने उस निर्धारित मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि ये आपकी योजनाओं का पार्ट था जब आप दुखी वक्त गुजार रहे थे, जब आप एक सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं था, आपका समय पर कंट्रोल नहीं था, लोगों पर कंट्रोल नहीं था, आपको न सोचने का अधिकार न बोलने का अधिकार। लेकिन वही वक्त आपने बदल दिया। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में जब ये परेशानियाँ चल रही थी तब हर चीज़ डिले में चल रही थी। लेकिन जैसे ही आपने अपने अंदर एक स्ट्रेंथ को जागृत किया, अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़े, वैसे ही आपके जीवन में डिलेस खत्म हो गया और सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। देख रही हूँ मैं फ्यूचर में भी आपको काफ़ी स्ट्रांगली बिहेव करते हुए, भले ही आप एक राजा की तरह निर्णय ले रहे हैं, हर क्षेत्र में आप कंट्रोल करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने लाइफ में हो रही उथल पुथल को भी संभाल रहे हैं, लोगों के भी जीवन में हो रही उथल पुथल को आप संभाल रहे हैं। तो ये जो आपके अंदर मानसिक संतुलन स्थापित हुआ है, यही मानसिक संतुलन आपको एक नई दिशा में आगे लेकर जाने वाला है। अब आप अपने सिर्फ इमोशंस पे, अपने स्ट्रेंथ पे ही काम नहीं कर रहे, बल्कि अब आप अपनी कम्युनिकेशन पर भी काम कर रहे हैं। इतना स्पष्टवादी कम्युनिकेशन होने वाला है जहाँ पर सच्चाई का ही बोलबाला रहेगा, लोगों के साथ न्याय किया जाएगा, अपनी आवाज़ उठाई जाएगी, लोगों की आवाज़ उठाने के लिए आप मदद करने वाले हैं। हो सकता है इसी कारण आपके लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आ जाए जो कि आपके बिजनेस के लिए या आपके लव लाइफ के लिए काफ़ी उत्तम सिद्ध होगा। तो देखते हैं आपके लिए किस तरह से न्यूमरोलॉजी कार्ड आते हैं और महादेव जी आपको ये प्रीशियस टाइम के लिए कौन सी गाइडेंस देना चाहते हैं। तो क्लियर कट उन्होंने ये मैसेज दे दिया है आपको कि ये जो पास्ट लाइफ को आप कई बार याद करते हैं, जो आपने पिछले जन्म या पिछले समय में जो भी चीज़ें देखी थी, क्योंकि आपको ये महादेव जी बताना चाहते हैं कि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है, आपके एक्सपीरियंस जो उस समय के अनुसार आपने लिए थे वो बहुत ज़्यादा कीमती है। अब आपको उस एक्सपीरियंस को लेकर आगे बढ़ना है, न कि उन सिचुएशन को बार बार रिकॉल करके आगे बढ़ना है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ये वक्त बदल रहा है आपका, नई शुरुआत हो रही है, आपकी नई जर्नी हो रही है। एक बंधे हुए इंसान से एक स्ट्रेंथ में आना ये आसान काम नहीं है। ये अपने एटीट्यूड में जब हम बड़ी परिवर्तन लाते हैं तभी हम समय की वैल्यू करना सीख जाते हैं। और इसी कारण आपके जीवन में एक गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। बहुत हार्डवर्क किया है आपने, हमेशा समय का ध्यान रखा, अपनी मेहनत का ध्यान रखा, न्याय व्यवस्था का ध्यान रखा, खुशियों का ध्यान रखा, लेकिन फिर भी आपको समय पर कभी कोई चीज़ मिली नहीं। बट अब आपका हार्डवर्क जो था अब पे ऑफ होते हुए मैं देख पा रही हूँ। आप एक डायरेक्शन पर चलते हुए, इतने समय से जिस डायरेक्शन पर चल रहे हैं, अब उसकी मंजिल आपसे दूर नहीं है। और ये सिर्फ आपके दृढ़ निश्चय के कारण हुई है, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण हुई है, आपकी लगन के कारण हुई है, और समय को ध्यान में रख कर चलने की जो आपकी आदत है उसी के कारण ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हुई है। आपने अपने जीवन में कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे लाइफ में जो परेशानियां हैं, या मुझे आज़ादी नहीं मिल पा रही है, या मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कुछ नया लर्न कर सकूं, या मेरे लिए ये माइलस्टोन रखना ही मेरे लिए ठीक नहीं है, ऐसी कभी कोई आपने चीज़ें सोची ही नहीं। आपको एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट दिया गया था जिसको आपने फॉलो किया है। अब आपका लक भी आपके साथ हो रहा है, क्योंकि वक्त जब बदलता है और जब हम वक्त के अनुसार स्टार्ट करते हैं चलना, वक्त के अनुसार
जैसे मान लो कि बच्चे हैं, बच्चों को कई बार पिज़्ज़ा पसंद आ जाता है जबकि वो अनहेल्दी फूड है, लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, हमें भी यदि बच्चों को खुश करना है या उनका अपने साथ लेना है तो हमें इन चीज़ों को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो आप कई बार उनकी खुशियों के लिए कुछ खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, क्योंकि माइंडसेट आपने अब बहुत ज़्यादा एक आधुनिक बना लिया है और अब आप इस आधुनिक जगत के साथ भी तालमेल बैठा सकते हैं। यस, इसीलिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य आप भी स्थापित करने वाले, एक बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ आप भी आगे बढ़ते हुए अपने आप को देखेंगे। जिसने वक्त की वैल्यू की, उसकी लाइफ में सक्सेस आती है, खुशियाँ आती हैं, सेटिस्फैक्शन आता है, एक प्रॉस्पेरिटी आती है, अबंडेंस आता है। हर मात्रा में हर चीज़ खुशियों में भर जाता है। क्यों? क्योंकि वो वक्त पर जो काम करके देता है उसका काम एक सही निर्धारित रूप में होकर ही रहता है और वो इंसान एक कंक्लूजन तक पहुंच कर ही रहता है। और यदि ये सारी चीज़ें आप कर पा रहे हैं तो ये रीडिंग आपकी है। प्रेशियस टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा माइंडफुल होकर चलते हैं, आप हमेशा टू डू लिस्ट बनाकर चलते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को हमेशा वक्त वक्त पर यूज़ करते हैं और आगे बढ़ते। ये आज का नहीं, आपका बचपन से ही वक्त का और आपका साथ रहा है। और यदि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।